पहला परीक्षण। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं जानना चाहता हूं कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। सभी दरबारी अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। अंततः बीरबल ने अपनी चतुराई से इस प्रश्न का उत्तर देने का निर्णय लिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे एक शर्त है। आप सभी दरबारी को आंखें बंद करके खड़ा होना होगा। सभी दरबारी ने आंखें बंद कर लीं। बीरबल ने फिर कहा, अब अपनी आंखें खोलें। जैसे ही दरबारी अपनी आंखें खोले, वे एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सबने एक साथ डर का अनुभव किया। इसका मतलब है कि आप सब मूर्ख हैं। दरबार में सब लोग हंस पड़े और अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। न्यायप्रियता का एक उदाहरण। एक दिन दो महिलाएं दरबार में आईं और दोनों ने दावा किया कि एक बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल को इस विवाद को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों महिलाओं से पूछा, आप अपने बच्चे को क्यों चाहती हैं? पहली महिला ने कहा, यह बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया है। दूसरी महिला ने भी वही दावा किया। बीरबल ने तुरंत एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा, मैं इस बच्चे को दो हिस्सों में काट दूंगा और प्रत्येक मां को एक हिस्सा दे दूंगा। यह सुनकर पहली महिला चिल्लाई, नहीं, ऐसा मत करो। यह बच्चा मेरा नहीं है, इसे दूसरी महिला को दे दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सच्ची मां है। सच्ची मां कभी अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। इस प्रकार बीरबल ने न्यायप्रियता का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और बच्चे को उसकी सच्ची मां को सौंप दिया। एक व्यापारी की कहानी। एक दिन एक धनी व्यापारी दरबार में आया और अकबर से शिकायत की कि उसका कीमती हीरा चोरी हो गया है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस मामले की जांच करो। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, आपने आखिरी बार हीरा कहाँ देखा था? व्यापारी ने बताया कि उसने उसे अपने बगीचे में रखा था। बीरबल ने व्यापारी को अपने साथ बगीचे में चलने के लिए कहा। बगीचे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां कई श्रमिक काम कर रहे थे। बीरबल ने सभी श्रमिकों को एक कतार में खड़ा किया और कहा, मैं जानता हूं कि चोर आपके बीच में है। बीरबल ने कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका है। यह सुनकर सभी श्रमिकों ने अपनी दाढ़ी में हाथ लगाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पाया। तभी एक श्रमिक ने अपनी दाढ़ी में तिनका पाया। बीरबल ने तुरंत कहा, क्या तुमने हीरा चुराया? वह श्रमिक हंसते हुए बोला, नहीं, यह तो बस एक तिनका है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तिनका नहीं, बल्कि तुम हो। सभी को यह सुनकर हैरानी हुई और उस श्रमिक ने अपनी जेब से हीरा निकाला। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और व्यापारी को उसका हीरा लौटा दिया। सच्चे सुख की परिभाषा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार सच्चा सुख क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्चा सुख तब है जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित रखते हैं और संतोषी होते हैं। अकबर ने पूछा, क्या मुझे अपनी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, आपको अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करना भी चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को सच्चे सुख की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। धनी व्यापारी का दूसरा मामला। कुछ समय बाद एक और धनी व्यापारी दरबार में आया और उसने कहा, जहांपनाह, मैंने एक बहुत ही अनमोल गहना खो दिया है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस मामले की तहकीकात करो। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, आपने आखिरी बार गहना कहाँ देखा था? व्यापारी ने बताया कि उसने उसे अपने घर में देखा था। बीरबल ने व्यापारी को अपने साथ उसके घर चलने के लिए कहा। जब वे व्यापारी के घर पहुंचे तो बीरबल ने वहां मौजूद सभी परिवार के सदस्यों से पूछा, आप सभी को इस गहने के बारे में कुछ पता है? सभी ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता।
बीरबल ने फिर से ध्यान से सभी को देखा और अचानक एक विचार उनके मन में आया। बीरबल ने कहा, मैं जानता हूं कि चोर आपके बीच में है। उसने कहा, मैं आपको एक सरल परीक्षण दूंगा। आप सभी को अपनी आंखें बंद करनी होंगी और अपनी जेबों में हाथ डालना होगा। जो व्यक्ति गहने को चुराने के लिए अपनी जेब में कुछ रखता है, वही चोर है। सभी ने आंखें बंद की और अपनी जेबों में हाथ डाला। कुछ क्षण बाद बीरबल ने कहा, अब आप सभी अपनी आंखें खोलें। जब सभी ने आंखें खोलीं, तो एक महिला घबरा गई और उसने तुरंत अपनी जेब को छिपा लिया। बीरबल ने कहा, यह चोर है। सभी ने उस महिला की ओर देखा और देखा कि उसकी जेब में गहना था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और व्यापारी को उसका गहना लौटा दिया। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह बताओ कि सच्चा ज्ञान क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अपने कार्यों के परिणामों का सही आकलन करने में मदद करता है। अकबर ने पूछा, इसका मतलब क्या है? बीरबल ने समझाया, अगर हम अपने कार्यों के परिणामों को समझते हैं तो हम उन्हें सही ढंग से कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और उस पर विचार किया। बीरबल की साहसिकता। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे बड़ा खजाना क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें हर समस्या का समाधान करने में मदद करती है। इस पर अकबर ने कहा, तो हमें सभी को शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। एक नई समस्या। कुछ समय बाद एक दिन एक गांव के लोग अकबर के पास आए और शिकायत की कि उनके गांव के एक व्यक्ति ने उनकी जमीन हड़प ली है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस मामले की जांच करो। बीरबल ने गांव के लोगों से पूछा, क्या आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है? सभी ने कहा, नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि वह व्यक्ति हमारे साथ धोखा कर रहा है। बीरबल ने कहा, मैं उस व्यक्ति को बुलवाऊंगा। बीरबल ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और उसे सभी आरोपों का सामना करने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, यह सब झूठ है। मैं अपने जमीन का मालिक हूं। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, यदि आप सच बोल रहे हैं तो हमें यह साबित करने का एक तरीका खोजना होगा। बीरबल ने एक योजना बनाई और सभी को बताया, हम एक प्रतियोगिता करेंगे। जो व्यक्ति सही साबित होगा वही जमीन का मालिक होगा। बीरबल ने सभी को कहा, हम एक खंभा खड़ा करेंगे। वह व्यक्ति जो खंभे को पहले छू लेगा वह जमीन का मालिक होगा। सभी सहमत हुए और प्रतियोगिता शुरू हुई। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो सभी ने देखा कि वह व्यक्ति खंभे के पास पहुंचा और उसे छूने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने उसे रोक दिया और कहा, तुम सच में जमीन के मालिक नहीं हो। बीरबल ने कहा, तुम्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से समस्या को हल किया और गांव के लोगों को न्याय दिलाया। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि इनमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी छिपे होते हैं। अकबर, एक महान मुगल सम्राट, और बीरबल, उनके चतुर मंत्री, के बीच की घटनाएं और संवाद इन कहानियों का मुख्य आधार हैं। यहाँ एक विस्तृत और रोचक कहानी प्रस्तुत है। महेश दास से बीरबल बनने की यात्रा। महेश दास, जो बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी बचपन से ही प्रसिद्ध थी। एक दिन महेश दास ने अपने गांव से यात्रा शुरू की और कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे अकबर के दरबार पहुंचे। दरबार में पहुंचते ही उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से सभी को प्रभावित किया।
अकबर ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें अपने दरबार में सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। महेश दास का नाम बदलकर बीरबल रखा गया और वे अकबर के 9 रत्नों में से एक बन गए। बीरबल की हाजिर जवाबी। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी बहुत पसंद थी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, बोल। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मीठे बोल से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और कड़वे बोल से दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल की न्यायप्रियता। बीरबल की न्यायप्रियता के कई किस्से प्रसिद्ध हैं। एक बार 2 महिलाएं एक छोटे बच्चे को लेकर दरबार में आईं और दोनों ने दावा किया कि बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से इस विवाद को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने सोचा और कहा, बच्चे को 2 टुकड़ों में काट दिया जाए और दोनों महिलाओं को एक एक हिस्सा दे दिया जाए। यह सुनकर एक महिला ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत करो, यह बच्चा मेरा नहीं है, इसे दूसरी महिला को दे दो। बीरबल ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही सच्ची माँ है। सच्ची माँ कभी अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की और बच्चे को उसकी सच्ची माँ को सौंप दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो बिना सोचे समझे किसी के भी कहने पर विश्वास कर लेता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं मूर्ख हूँ? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, जहां पनाह, मेरा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे किसी के कहने पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल की सूझबूझ। अकबर और बीरबल की सूझबूझ के किस्से भी बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे अधिक खुश कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे अधिक खुश वही है जो अपनी इच्छाओं को सीमित रखता है और अपनी स्थिति से संतुष्ट रहता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित रखता है और अपनी स्थिति से संतुष्ट रहता है तो उसे हमेशा खुशी मिलती है। लेकिन जब वह अपनी इच्छाओं को बढ़ाता है और असंतुष्ट रहता है तो उसे कभी खुशी नहीं मिलती। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की। बीरबल की व्यंग्यात्मक बुद्धिमत्ता। बीरबल की व्यंग्यात्मक बुद्धिमत्ता भी बहुत प्रसिद्ध थी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस दरबार में सबसे बेवकूफ कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बेवकूफ वह है जो अपनी आंखों के सामने सच देखने के बाद भी उसे मानने से इनकार करता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं, जहां पनाह, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हमें हमेशा सच को स्वीकारना चाहिए, चाहे वह कितना ही कड़वा क्यों न हो। बीरबल की हाजिर जवाबी और साहस। बीरबल का साहस भी उनकी हाजिर जवाबी की तरह ही प्रसिद्ध था। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह एक ऐसी स्थिति दिखाए जिसमें वह खुद को और अकबर को फंसाकर भी सही साबित हो जाए। बीरबल ने बिना झिझक के यह चुनौती स्वीकार कर ली। अकबर और बीरबल एक घने जंगल में गए। बीरबल ने एक पेड़ पर चढ़कर अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आप मुझे इस पेड़ से नीचे उतरने देंगे तो मैं आपकी चुनौती पूरी कर दूंगा। अकबर ने सोचा कि यह बहुत आसान होगा और उन्होंने बीरबल को पेड़ से उतरने दिया। जैसे ही बीरबल नीचे उतरे, उन्होंने कहा, जहां पनाह, आपने मुझे पेड़ से नीचे उतरने दिया और इस प्रकार मैं आपकी चुनौती पूरी करने में सफल रहा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और साहस की सराहना की। बीरबल का अंत। बीरबल का अंत बहुत दुखद था।
एक बार अकबर ने बीरबल को एक सैन्य अभियान पर भेजा। उस अभियान में बीरबल की मृत्यु हो गई। अकबर को बीरबल की मृत्यु का बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर ने अपने दरबार में उसकी कमी को बहुत महसूस किया। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों से न केवल मनोरंजन मिलता है, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी मिलते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान सूझबूझ और धैर्य से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल का रिश्ता हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता और विश्वास जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक गरीब ब्राह्मण का बेटा महेश दास बीरबल बनकर अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से न केवल अकबर के दरबार का महत्वपूर्ण हिस्सा बना, बल्कि भारतीय इतिहास में भी अमर हो गया। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य, सूझबूझ और न्यायप्रियता की आवश्यकता होती है। किस्सा शुरू होता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने बीरबल को बुलाया। दरबार में सभी दरबारी मौजूद थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा बुद्धिमान उत्तर देते हो। मुझे एक पहेली चाहिए जो दरबार के सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। बीरबल मुस्कराए और कुछ समय सोचने के बाद उन्होंने एक पहेली बनाई। महाराज, मेरे पास एक पहेली है। एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर से कभी बाहर नहीं निकला, फिर भी उसने दुनिया देखी है। वह कौन है? अकबर और दरबारी इस पहेली को सुनकर सोच में पड़ गए। दरबार के सभी दरबारी एक दूसरे से विचार करने लगे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने सभी को इस पहेली को हल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। सभी दरबारी अपनी बुद्धि का उपयोग करते रहे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं खोज सका। अंततः एक सप्ताह बाद फिर से दरबार में सभी एकत्र हुए। बीरबल का उत्तर। जब सभी लोग दरबार में एकत्र हुए तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें उत्तर बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर है एक बहरा आदमी। वह अपने घर से कभी बाहर नहीं निकला, फिर भी उसने अपनी कल्पना के माध्यम से दुनिया देखी है। यह सुनकर अकबर और सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमान हो। तुम्हारे उत्तर ने मुझे प्रभावित किया। किस्सा आगे बढ़ता है। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को और भी चुनौती देने का मन बनाया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन क्या तुम एक ऐसा काम कर सकते हो जो पूरे दरबार को चौंका दे? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, महाराज, मैं चाहूंगा कि आप एक विशेष आयोजन करें जिसमें दरबार के सभी सदस्यों को एक अनोखे खेल में भाग लेना पड़ेगा। अकबर ने उनकी योजना को स्वीकार कर लिया। बीरबल ने दरबार में एक खेल का आयोजन किया जिसमें सभी दरबारी भाग ले सकते थे। खेल का नाम था बुद्धिमान का चुनाव। इस खेल में दरबारी अपने ज्ञान और बुद्धिमानी का प्रदर्शन कर सकते थे। खेल की तैयारी। बीरबल ने सभी दरबारियों को आमंत्रित किया और उन्हें बताया कि उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। जो भी दरबारी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। इस घोषणा से सभी दरबारी उत्साहित हो गए। खेल की तैयारी के दौरान बीरबल ने कुछ कठिन सवाल तैयार किए। एक सवाल था, यदि एक बाघ और एक हाथी आमने सामने हो तो कौन जीतेगा? सभी दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा, बाघ तेज है, वह जीत जाएगा, जबकि किसी ने कहा, हाथी का वजन ज्यादा है, वह जीत जाएगा। लेकिन बीरबल ने कहा,
सच्चाई यह है कि न तो बाघ जीतेगा और न ही हाथी। असल में जो जंगल का राजा होगा वही जीतेगा। यह सुनकर अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारे उत्तर ने दरबार को चौंका दिया। समस्या का समाधान। खेल आगे बढ़ा और दरबार में अनेक सवाल पूछे गए। लेकिन एक दिन दरबार में एक समस्या उत्पन्न हुई। एक गरीब किसान अकबर के पास आया और उसने कहा, महाराज, मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे खेतों में से सभी फसलें चोर ले जा रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूं। अकबर ने किसान की समस्या को गंभीरता से लिया और बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे कुछ समय दें। मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। उन्होंने किसान से कुछ जानकारी ली और फिर एक योजना बनाई। योजना का कार्यान्वयन। बीरबल ने किसान से कहा, तुम्हें अपने खेतों के चारों ओर एक बाड़ लगानी होगी और तुम हर रात वहां एक दीपक जलाना। इससे चोर डरेंगे और तुम्हारी फसलें सुरक्षित रहेंगी। किसान ने बीरबल की बात मानी और बाड़ लगाकर दीपक जलाना शुरू किया। धीरे धीरे चोरों ने खेतों में आना बंद कर दिया। किसान ने अपनी फसलें बचा लीं और राजा अकबर का धन्यवाद किया। बीरबल की विद्या। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की कहानियां दूर दूर तक फैलीं। दरबार में एक दिन एक व्यापारी आया और उसने अकबर से कहा, महाराज, मेरे पास एक विशेष वस्तु है जिसे केवल आपके दरबार में ही लाया गया है। व्यापारी ने एक अद्भुत कुत्ता लाया जो बोल सकता था। दरबार के सभी लोग इस अद्भुत कुत्ते को देखने के लिए उत्सुक थे। व्यापारी ने कहा, यह कुत्ता किसी भी सवाल का उत्तर दे सकता है। अकबर ने कुत्ते से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कुत्ते ने तुरंत उत्तर दिया, मेरा नाम बुद्धि है। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। फिर व्यापारी ने कहा, मैं इसे बेचने के लिए आया हूं। अकबर ने कहा, मुझे यह कुत्ता खरीदना है। बीरबल का चतुराई भरा खेल। बीरबल ने व्यापारी से कहा, महाराज, पहले हमें यह देखना होगा कि यह कुत्ता सच में बोल सकता है या नहीं। उन्होंने कुत्ते से पूछा, तुम कितने साल के हो? कुत्ते ने उत्तर दिया, मैं 3 साल का हूं। बीरबल ने कहा, अगर यह सच है तो मुझे इसकी योग्यता का परीक्षण करना होगा। मैं इसे एक सवाल पूछूंगा। उन्होंने कुत्ते से पूछा, तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? कुत्ता चुप रहा। अब दरबार में सभी लोग सोचने लगे कि कुत्ता बोल नहीं पा रहा है। बीरबल ने कहा, महाराज, यह कुत्ता सिर्फ दिखावा कर रहा है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सच कह रहे हो। इसे दरबार से बाहर निकालो। व्यापारी को यह समझ में आया कि उसकी चालाकी काम नहीं आई और वह वहां से चला गया। अंत में बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की कहानियां अकबर के दरबार में हमेशा जीवित रहीं। उनके उत्तरों और समस्याओं के समाधान ने दरबार को हमेशा सजग रखा। अकबर ने हमेशा कहा, बीरबल, तुम मेरी आंखों की रोशनी हो। तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से कई समस्याओं का समाधान किया और अकबर के दरबार को हमेशा चकित और मनोरंजन से भरा रखा। उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और उन्हें सुनकर लोग मुस्कुराते हैं। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और अकबर का प्रेम हमेशा भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि इनमें कई महत्वपूर्ण नैतिक सबक भी छिपे होते हैं। इनमें से एक प्रमुख कहानी का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। महेश दास, जो बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। एक दिन जब महेश दास अपने गांव में थे,
उन्हें अकबर का दरबार देखने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने गांव से यात्रा शुरू की और कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे अकबर के दरबार पहुंचे। महेश दास की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी ने अकबर को बहुत प्रभावित किया। अकबर ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें अपने दरबार में सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। महेश दास का नाम बदलकर बीरबल रखा गया और वे अकबर के 9 रत्नों में से एक बन गए। बीरबल की हाजिर जवाबी। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी बहुत पसंद थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, बोल। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मीठे बोल से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और कड़वे बोल से दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल का न्यायप्रियता। बीरबल की न्यायप्रियता के कई किस्से प्रसिद्ध हैं। एक बार 2 महिलाएं एक छोटे बच्चे को लेकर दरबार में आईं और दोनों ने दावा किया कि बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से इस विवाद को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने सोचा और कहा, बच्चे को 2 टुकड़ों में काट दिया जाए और दोनों महिलाओं को एक एक हिस्सा दे दिया जाए। यह सुनकर एक महिला ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत करो, यह बच्चा मेरा नहीं है, इसे दूसरी महिला को दे दो। बीरबल ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही सच्ची माँ है। सच्ची माँ कभी अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की और बच्चे को उसकी सच्ची माँ को सौंप दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो बिना सोचे समझे किसी के भी कहने पर विश्वास कर लेता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं मूर्ख हूँ? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, जहां पनाह, मेरा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे किसी के कहने पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल की सूझबूझ। अकबर और बीरबल की सूझबूझ के किस्से भी बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे अधिक खुश कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे अधिक खुश वही है जो अपनी इच्छाओं को सीमित रखता है और अपनी स्थिति से संतुष्ट रहता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित रखता है और अपनी स्थिति से संतुष्ट रहता है तो उसे हमेशा खुशी मिलती है। लेकिन जब वह अपनी इच्छाओं को बढ़ाता है और असंतुष्ट रहता है तो उसे कभी खुशी नहीं मिलती। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की। बीरबल का अंत। बीरबल का अंत बहुत दुखद था। एक बार अकबर ने बीरबल को एक सैन्य अभियान पर भेजा। उस अभियान में बीरबल की मृत्यु हो गई। अकबर को बीरबल की मृत्यु का बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए जानी जाती हैं, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छिपे होते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान सूझबूझ और धैर्य से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल का रिश्ता हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता और विश्वास जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये कहानियां यह भी बताती हैं कि कैसे एक गरीब ब्राह्मण का बेटा महेश दास बीरबल बनकर अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से न केवल अकबर के दरबार का महत्वपूर्ण हिस्सा बना, बल्कि भारतीय इतिहास में भी अमर हो गया। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारी लोगों को बुलाया। उसने घोषणा की, मैं एक नई अंगूठी बनवाना चाहता हूं जो मेरी पहचान बनेगी। यह अंगूठी सोने की होगी और इसमें एक विशेष रत्न भी होगा।
सभी ने इस विचार की प्रशंसा की, लेकिन बीरबल ने अकबर की तरफ एक शंका भरी नजर से देखा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें कोई चिंता है? बीरबल ने कहा, महाशय, मैं सोच रहा हूं कि अगर आप अपनी अंगूठी बनवाने के लिए इसे बुनाई के लिए किसी और को सौंपते हैं तो क्या वह सही मायने में आपकी पहचान को दर्शा पाएगा? अकबर ने कहा, इसमें क्या कठिनाई है? मुझे सिर्फ अपनी पसंद का रत्न और सोना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाशय, यदि आपको वास्तव में अपने लिए एक विशेष अंगूठी चाहिए तो आपको खुद इसे बनवाने के लिए अपने कारीगर को निर्देश देना होगा। कहानी का मध्य। इस पर अकबर ने सोचा कि बीरबल सही कह रहा है। उसने अपने कारीगरों को बुलवाया और उन्हें निर्देश दिया कि वह उसकी पसंद के अनुसार एक अंगूठी बनाएं। कुछ समय बाद कारीगरों ने एक सुंदर अंगूठी तैयार की और इसे अकबर को सौंप दिया। अकबर ने अंगूठी को देखकर खुशी मनाई और कहा, यह तो सचमुच अद्भुत है। कुछ दिनों बाद अंगूठी खो गई। अकबर बहुत चिंतित हो गया और उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल, मेरी अंगूठी खो गई है। मुझे इसे वापस पाने का कोई उपाय चाहिए। बीरबल ने कहा, महाशय, चिंता मत कीजिए, मैं इसे खोजने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने दरबार में सभी कारीगरों और सेवकों को बुलवाया और उनसे पूछा कि क्या किसी ने अंगूठी देखी है। सभी ने मना कर दिया। बीरबल ने सोचा कि यह मामला कुछ अलग है। उसने एक योजना बनाई। उसने दरबार के सभी लोगों को बताया कि जो कोई भी अंगूठी लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कई दिनों तक सभी दरबारी लोग अंगूठी की तलाश में लगे रहे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। अंत में बीरबल ने एक नए तरीके का सहारा लिया। उसने सभी दरबारी लोगों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी अंगूठियों को एक स्थान पर रखें। कहानी का अंत। सभी ने अपनी अंगूठियां रख दीं, लेकिन बीरबल ने ध्यान से देखा कि एक व्यक्ति अपनी अंगूठी नहीं दे रहा था। बीरबल ने उसे पहचान लिया और उसके पास गए। तुम अपनी अंगूठी क्यों नहीं दे रहे हो? वह व्यक्ति थोड़ा घबरा गया और बोला, मालिक, मेरी अंगूठी बहुत खास है और मैं इसे नहीं देना चाहता। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यही वह व्यक्ति है जिसने अकबर की अंगूठी चुराई है। उसने उसे पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने मेरी अंगूठी क्यों चुराई? व्यक्ति ने कहा, मैंने सोचा कि यह सोने की है और मैं इसे बेचकर पैसे कमा सकता हूं। अकबर ने उसे सजा देने का निर्णय लिया, लेकिन बीरबल ने कहा, महाशय, इसे सजा देने से बेहतर है कि हम इसे समझाएं कि चोरी करना गलत है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और चोर को एक मौका दिया कि वह अपनी गलती सुधार सके। इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल अंगूठी वापस दिलाई, बल्कि चोर को भी एक नया रास्ता दिखाया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता और चतुराई से कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। बीरबल की चतुराई ने अकबर को न केवल उसकी खोई हुई अंगूठी दिलाई, बल्कि उसे यह भी समझाया कि अपराध के रास्ते पर चलना कभी भी सही नहीं है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। बीरबल की विदाई। कई वर्षों तक बीरबल ने अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन किया। लेकिन एक दिन एक गंभीर घटना हुई। अकबर ने बीरबल को एक सैन्य अभियान पर भेजा, जहां वह शहीद हो गए। बीरबल की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कहा, बीरबल मेरे लिए सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि एक सच्चा मित्र था। बीरबल की विदाई पर अकबर ने एक बड़ा समारोह आयोजित किया।
उन्होंने पूरे दरबार को बुलाया और कहा, बीरबल ने अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। उनकी कमी हमेशा खलेगी। मुख्य कहानी। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। वह अपने साथ कई अनमोल उपहार लेकर आया था। उसने अकबर को एक अनूठा तोहफा दिया, एक सुंदर मोती की माला। अकबर उस माला को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और व्यापारी को भरपूर इनाम दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद अकबर ने महसूस किया कि माला कहीं गुम हो गई है। उन्होंने अपने दरबारियों को माला ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरी प्रिय माला गुम हो गई है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे ढूंढ निकालो। बीरबल ने अकबर को आश्वासन दिया और अपने काम में लग गए। बीरबल ने दरबार के सभी सेवकों को बुलाया और कहा, मुझे पता है कि माला इसी दरबार के किसी व्यक्ति ने चुराई है। मैं एक विशेष जांच करूंगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सभी सेवक डर गए और बीरबल को ध्यान से सुनने लगे। बीरबल ने एक तरकीब सोची। उन्होंने सभी सेवकों को एक एक लंबी छड़ी दी और कहा, ये छड़ियां जादुई हैं। जो भी चोर है उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह हम देखेंगे कि किसकी छड़ी बढ़ी है। सभी सेवकों ने छड़ियां लीं और अपने अपने घर चले गए। रात भर सभी सेवक सो नहीं पाए क्योंकि वे सभी चिंतित थे। चोर ने सोचा, अगर मेरी छड़ी बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया। अगले दिन सभी सेवक वापस दरबार में आए और बीरबल ने उनकी छड़ियां देखीं। उसने तुरंत पहचान लिया कि चोर कौन है, क्योंकि केवल एक व्यक्ति की छड़ी बाकी छड़ियों से छोटी थी। बीरबल ने उस सेवक को पकड़कर अकबर के सामने पेश किया। सेवक ने डर के मारे सच उगल दिया और माला वापस कर दी। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे योग्य दरबारी हो। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां न्याय और सच्चाई होती है वहां मुश्किलें खुद ही सुलझ जाती हैं। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था और कई दरबारी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उसी समय एक विदेशी व्यापारी दरबार में आया। वह अपने साथ कई कीमती उपहार लाया था, जिनमें एक सुंदर मोती की माला भी थी। अकबर ने उस माला को देखकर बहुत खुश हुए और व्यापारी को इनाम दिया। कुछ दिन बाद अकबर ने महसूस किया कि वह माला कहीं गुम हो गई है। उन्होंने तुरंत दरबारियों को बुलाया और माला ढूंढने का आदेश दिया। लेकिन कई दिनों की खोजबीन के बाद भी माला का कोई पता नहीं चला। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे इस समस्या का हल निकालने को कहा। बीरबल ने दरबार के सभी सेवकों को बुलाया और कहा, हम सभी जानते हैं कि माला दरबार में ही कहीं है। मैंने एक विशेष जांच की योजना बनाई है जिससे हमें पता चलेगा कि माला किसने चुराई है। सभी सेवक चिंतित हो गए और ध्यान से बीरबल की बात सुनने लगे। बीरबल ने एक अनूठी चाल सोची। उन्होंने सभी सेवकों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, ये छड़ियां जादुई हैं। जो भी चोर है उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह हम देखेंगे कि किसकी छड़ी बढ़ी है। सभी सेवकों ने छड़ियां लीं और अपने अपने घर चले गए। रात भर सभी सेवक बेचैन रहे, खासकर वह चोर जिसने माला चुराई थी। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इस डर से उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया। अगले दिन सभी सेवक दरबार में वापस आए और बीरबल ने उनकी छड़ियां देखीं। उसने तुरंत पहचान लिया कि चोर कौन है, क्योंकि केवल एक सेवक की छड़ी बाकी छड़ियों से छोटी थी। बीरबल ने उस सेवक को पकड़कर अकबर के सामने पेश किया। सेवक ने डर के मारे सच स्वीकार कर लिया और माला वापस कर दी।
अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे योग्य दरबारी हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां न्याय और सच्चाई होती है वहां समस्याएं स्वयं ही सुलझ जाती हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। बीरबल की चालाकी और त्वरित निर्णय क्षमता ने न केवल माला को वापस दिलवाया बल्कि दरबार में ईमानदारी और सत्यता का संदेश भी फैलाया। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से किसी भी कठिनाई का समाधान निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियों का साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि सदियों पहले था, और ये कहानियां हमेशा हमें सच्चाई और चतुराई का महत्व बताती रहेंगी। कहानी का अंत। बीरबल और मंत्री वापस दरबार लौटे। अकबर ने उन्हें देखकर पूछा, क्या तुम जादुई पत्थर लाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाशय, हमने उस पत्थर को खोजने का प्रयास किया, लेकिन हमें समझ में आया कि असली जादू हमारी बुद्धि में है। जब हम समस्या का सामना करते हैं तो हमें अपनी सोच और समझ का उपयोग करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से लिया। उसने कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है बीरबल। वास्तव में हमारी बुद्धि और विचार ही हमारे लिए सबसे बड़े साधन हैं। बीरबल ने अपने ज्ञान के आधार पर अकबर को बताया कि अगर हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें तो कोई भी समस्या कठिन नहीं होती। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता से ही हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जादुई पत्थर की खोज में बीरबल ने न केवल अपने राजा को सिखाया बल्कि खुद को भी एक महत्वपूर्ण जीवन सबक दिया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जीवन की समस्याओं का समाधान कभी भी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे अंदर की बुद्धि और सोच में होता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने यह सिद्ध कर दिया कि सही सोच और ज्ञान से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे भीतर की सोच को जागृत करता है। उनकी मित्रता और समझदारी सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है और आज भी ये कहानियां हमारे जीवन में महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। समस्या का प्रारंभ। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, मेरे दरबार में कौन सबसे अधिक संपत्ति वाला है? दरबार में सब चुप थे। किसी के पास इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं था। सभी जानते थे कि बीरबल ही इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं, लेकिन बीरबल उस समय दरबार में नहीं थे। बीरबल का आगमन। कुछ समय बाद बीरबल दरबार में आए। अकबर ने फिर से वही प्रश्न दोहराया, बीरबल, बताओ मेरे दरबार में सबसे अधिक संपत्ति वाला कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को समय दिया। बीरबल ने दरबार से बाहर निकलकर कुछ दिन इस प्रश्न के उत्तर की खोज में बिताए। उन्होंने दरबार के विभिन्न लोगों से मुलाकात की, उनके जीवन का निरीक्षण किया और उनकी संपत्ति का आकलन किया। बीरबल की खोज। कुछ दिन बाद बीरबल वापस दरबार में आए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर पा लिया है। अकबर उत्सुकता से बोले, तो बताओ बीरबल, हमारे दरबार में सबसे अधिक संपत्ति वाला कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, हमारे दरबार में सबसे अधिक संपत्ति वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके खजांची मुनीम जी हैं। यह सुनकर सभी दरबारी चकित रह गए। सच्चाई का खुलासा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम यह कैसे कह सकते हो? मुनीम जी तो केवल एक साधारण खजांची हैं। उनके पास इतना धन कहां से आएगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुनीम जी के पास भौतिक संपत्ति भले ही न हो,
लेकिन उनके पास सबसे बड़ी संपत्ति है सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत। बीरबल ने समझाया, मुनीम जी हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से काम करते हैं। उन्होंने कभी भी खजाने से एक भी पैसा अपने निजी उपयोग के लिए नहीं लिया। उनकी सच्चाई और ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उनके पास जो धन है वह उनकी मेहनत और सच्चाई का फल है। निष्कर्ष, अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची संपत्ति केवल धन दौलत में नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत में है। उन्होंने मुनीम जी की प्रशंसा की और बीरबल की बुद्धिमानी को एक बार फिर सलाम किया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची संपत्ति केवल धन दौलत नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत में निहित होती है। ये गुण ही किसी व्यक्ति को वास्तविक रूप से समृद्ध बनाते हैं। उपसंहार, अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों को मनोरंजन और सीख देती आई हैं। ये कहानियां न केवल हमें हंसाती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। सच्ची संपत्ति की यह कहानी भी हमें यही सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कथा भारतीय लोक कथाओं की धरोहर है और हमें जीवन की सच्ची संपत्ति की पहचान कराती है।